जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ करते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध जो है महंगाई का एक बहाना बन चुका है छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों के लिए। खाने के तेल की कीमत तो बढ़ी ही है, पर कारोबारियों ने इसके अलावा चावल, गेहूं और आलू प्याज को भी नहीं छोड़ा है। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध का असर देश में सबसे ज़्यादा खाद्य तेलों पर हो रहा है। इसके अलावा व्यापारियों ने इसकी आड़ में दूसरी खाद्य सामग्रियों की कीमतों को भी बढ़ा दिया है। मार्च में ही तेल की कीमत प्रति किलो 20 रुपये तक बढ़ गई है। वही युद्ध के पहले जो तेल 2200 रुपये प्रति टिन मिलता था, वो अब 2560 रुपये प्रति टिन मिलने लगा है। 20 रुपये किलो बिकने वाला आलू प्याज थोक में 25 रुपये तक पहुंच गया है। वही अच्छे गेहूं की कीमत 50 रुपये से ज़्यादा हो गई है। चावल भी अब 2 से 10 रुपये प्रति किलो महंगा बिकने लगा है। बाजार में अचानक बढ़ी महंगाई ने लोगों को परेशान कर दिया है और इस मामले में खाद्य विभाग तक शिकायतें पहुंची गई, लेकिन कोई भी राहत नहीं मिल पाई है, क्योंकि कीमत कंट्रोल करने के लिए खाद्य विभाग के अफसरों के पास कोई नियम या सिस्टम ही नहीं है। कौन सी चीज़ किस कीमत पर मिलेगी, इससे व्यापारियों का बड़ा सिंडिकेट ही तय कर रहा है। बिजली कर्मचारियों का अंधेरे में जोरदार हंगामा दिखाई दिया। विधानसभा घेरने निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बीच पर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोका। सड़क जाम कर धरना देने पर भड़के अफसर। दरअसल बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते दिन सैकड़ों की तादाद में विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को सप्रे स्कूल के पास ही रोका गया। दिन ढल चुका था। अंधेरे में मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर छत्तीसगढ़ विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले युवक आगे बढ़ रहे थे। तकरीबन 3 घंटे तक इन प्रदर्शनकारियों की वजह से सप्रे स्कूल से धरना स्थल तक जाने वाली सड़क को बंद करना पड़ा। इससे गोल बाजार, मालवीय रोड, कालीबाड़ी के हिस्सों में भारी ट्रैफिक जाम लगा। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर उतरे विद्युत संविदा कर्मचारी रोड में ही बैठ गए। ये देखकर पुलिस विभाग के अफसर भड़क चुके थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के नाम पर यूं सड़क जाम करना ठीक नहीं। इस बात को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के अफसरों के बीच तीखी बहस भी हुई। शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास अपना ज्ञापन जिला प्रशासन के अफसरों को सौंपकर संविदा कर्मचारी वापस धरने स्थल पर लौट गए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य संविदा विद्युत कर्मचारी संघ के बैनर तले सभी जिलों से तकरीबन 2000 कर्मचारी घेराव में शामिल होने रायपुर पहुंचे थे और वे चाहते हैं कि रिक्त पदों पर कंपनी की कार्यरत विद्युत संविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति दिया जाए और विद्युत दुर्घटनाओं में मारे गए संविदा कर्मियों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर अब रायपुर में भी बवाल सामने आ रहा है। रविशंकर विश्वविद्यालय ने एनएसयूआई के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। 1 लाख से अधिक छात्रों से यह मामला सीधे जुड़ा हुआ है। दरअसल रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बाहर बीते दिन एनएसयूआई के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके साथ ही बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र भी थे। यह सभी नारेबाजी करते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हो गए। पहले से ही कैंपस में मौजूद पुलिस ने एंट्रेंस एग्जाम के पास ही इन्हें रोक दिया। वहीं बैठकर काफी देर तक स्टूडेंट यूनियन के नेता और छात्र धरना देते रहे। वह सभी नारे लगाते रहे कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। असल में यह विरोध प्रदर्शन यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षाओं को लेकर है। यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन परीक्षा लेने का ऐलान किया है और इसी बात का विरोध छत्तीसगढ़ एनएसयूआई और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। काफी देर तक हंगामे और नारेबाजी के बाद स्टूडेंट्स यूनियन ने एक अपना ज्ञापन प्रबंधन को सौंपा, जिसमें छात्रों की तरफ से यह मांग की गई है कि आगामी परीक्षा को ऑफलाइन मोड की बजाय ऑनलाइन तरीके से ही लिया जाए। दरअसल इस पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर छात्र नेता हनी सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने पूरे साल ऑनलाइन क्लासेस ली हैं और बहुत से स्टूडेंट को पढ़ने में और कोर्स कंप्लीट करने में दिक्कतें आई है। इसकी वजह से शिकायतें भी हमारे पास पहुंची थी, जिसकी वजह से एनएसयूआई के पदाधिकारी छात्र हित में इस मांग को यूनिवर्सिटी प्रबंधन के सामने रख रहे हैं। ये सभी बातें कही गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जब ऑनलाइन पढ़ाई हुआ है तो जो परीक्षाएं भी है वो ऑनलाइन मोड में ही ली जाए।
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है। इन इलाकों में बारिश के आसार बन रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में मौसम में बड़ा बदलाव हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों के भीतर बारिश के आसार हैं। हालांकि प्रदेश में अभी भी पारा बढ़ा हुआ है, जिसके चलते दिन में लोगों को गर्मी परेशान कर रही है। दिन में तेज धूप के कारण रायपुर की बात करें तो पारा 36 डिग्री के आसपास पहुँच गया है। राजधानी के अलावा अन्य शहरों में भी पारा में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो पश्चिम से आ रही शुष्क हवा के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी ओर 17 से 18 मार्च को बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ओडिशा के ऊपर एक चक्रवातीय घेरा निर्मित हो रहा है और इसकी वजह से जो है द्रोणिका बनेगी और बारिश होने के आसार छत्तीसगढ़ पर भी दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि राजधानी रायपुर समेत अन्य जिलों में सुबह सुबह अच्छी खासी ठंड पड़ रही है अभी भी। वहीं 8 बजे के बाद तीखी धूप से लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है, जिसके चलते अब गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों को कूलर का सहारा लेना पड़ रहा है। सामान्य मौसम रहने पर आने वाले दिनों में गर्मी में और बढ़ोतरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी सड़क पर उतर चुके हैं। सिलगेर पीड़ितों को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है। पेशा कानून लागू करने जैसी मांगों को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सर्व आदिवासी समाज के प्रदर्शनकारी एकजुट हुए। बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन करने के बाद इन प्रदर्शनकारियों की रैली विधानसभा घेरने निकली। पुलिस की टीम ने इन्हें जय स्तंभ चौक पर ही रोक दिया। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने जय स्तंभ चौक पर ही शहीद वीर नारायण सिंह को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और यहीं पर बैठकर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों को मनाने सिटी एसपी और जिला प्रशासन के अफसर पहुंचे। आदिवासी समुदाय के बड़े नेता सोहन पोटाई और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय से बातचीत के बाद अफसरों ने ज्ञापन दिया। आदिवासी नेताओं को आश्वस्त किया गया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और जल्द ही कुछ निराकरण भी कर लेंगे। दरअसल बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता नंद कुमार साय और आदिवासी समाज के सोहन पोटाई ने हमारी टीम को बताया कि अनुसूची वाले क्षेत्रों में पेशा कानून लागू करने, प्रमोशन में आरक्षण, सरकारी नौकरियों में बैकलॉग भर्ती और नई भर्तियों में आरक्षण रोस्टर लागू करने संबंधित सुकमा में हुए सिलगेर में निर्दोष ग्रामीणों की फायरिंग की वजह से मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए संबंधी जो मुआवजे की मांग है, ये सभी मांग इन आदिवासी समाज द्वारा किया जा रहा है। बच्चों को 16 मार्च से कोरोना का टीका लगने जा रहा है। 12 से 14 साल वाले बच्चों को वैक्सीनेशन अब शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में इस के अंतर्गत 13,21,000 बच्चे हैं। दरअसल कोरोना महामारी से लड़ने के लिए बच्चों को भी अब सुरक्षा कवच मिल जाएगा। सरकार ने 12 से 14 साल तक के बच्चों को भी कोरोना टीका लगाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए व्यापक अभियान 16 मार्च से शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इस आयु वर्ग के 13,21,286 बच्चे हैं। कोरोना टीकाकरण की नोडल अधिकारी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के टीकाकरण की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस आयु वर्ग में आ रहे लोगों को कोविन ऐप पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। डॉक्टर शुक्ला के मुताबिक 12 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों को हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई कंपनी से बने कार्बोवैक्स के टीके लगाए जाएंगे। टीकाकरण अभियान में टीके की 2 डोज लगाई जानी है। पहले डोज 4 सप्ताह के बाद वही दूसरा डोज लगाया जाएगा। फिल्म को लेकर के मल्टीप्लेक्स पर बवाल सामने आ रहा है और ये फिल्म है कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही द कश्मीर फाइल्स। दरअसल रायपुर में कर्मचारियों में भिड़े भाजपा नेता, ऐसे में बोले कि थिएटर खाली है फिर भी बाहर हाउसफुल का बोर्ड क्यों लगाया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने गए भाजपा नेताओं के हंगामे का एक वीडियो सामने आया है। इसमें नेता आरोप लगा रहे हैं कि मल्टीप्लेक्स पीवीआर में सीटें खाली रहने के बावजूद टिकट नहीं दी जा रही है और हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया गया है। फिल्म देखने गए भाजपा नेताओं और पीवीआर के कर्मचारियों के बीच बहस शुरू हो गई। दरअसल कुछ लोगों को टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन जब लोग अंदर फिल्म देखने गए तो पूरा थिएटर खाली पड़ा था और बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगाकर ही टिकटें नहीं दी जा रही थी और इसी वजह से यह जो यहाँ पर मामला है वो भड़क उठा। आश्चर्य हुआ कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है तो फिर एक सीट छोड़कर टिकट नंबर देकर उस अनुसार बैठाना चाहिए और पूरे थिएटर में कहीं भी फिल्म संबंधित पोस्टर नहीं लगे थे। इसके अलावा बात करें तो जो यहाँ पर पिक्चर है, जो यहाँ पर द कश्मीर फाइल्स है, ये कुछ दिनों से बहुत ही चर्चित चल रही है।
विधानसभा में टैबलेट पर घिरे शिक्षा मंत्री। 95% से अधिक टैबलेट हो चुके हैं अब तक खराब। कांग्रेस विधायक के सवाल पर मंत्री ने मानी गड़बड़ी। विधानसभा अध्यक्ष कराएंगे इसकी जांच। दरअसल विधानसभा बजट सत्र के 6वें दिन कांग्रेस विधायक ने ही स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम को घेर लिया। मुद्दा स्कूलों के लिए खरीदे गए टैबलेट का था। सामने आया कि इन टैबलेट्स में से 95% टैबलेट्स अब तक खराब हो चुके हैं। सवालों से घिरे स्कूल शिक्षा मंत्री की गड़बड़ी की बात को स्वीकारा। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा की समिति से जांच कराने की घोषणा की है। बस्तर से कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने प्रश्नकाल में यह सवाल उठाया। उनके सवाल पर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बताया कि बस्तर विधानसभा क्षेत्र में 643 स्कूलों में बायोमेट्रिक टैबलेट दिए गए थे। इसके अलावा बात करें तो पूरे प्रदेश में इसी प्रकार के जो टैबलेट्स हैं वो वितरित किए गए थे। जबकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि 3 साल में खराब होने पर फ्री में रिपेयर की शर्त थी, लेकिन ऐसा नहीं कराया गया। इसके अलावा मंत्री ने बताया कि इसके लिए जो टेंडर निकला था उसमें 2 कंपनियों ने भाग लिया था और अब जाकर यहां पर मामले के घोटाले की जो जांच है वो यहां पर कराए जाने की बात कही जा रही है। निगम के बजट पर विपक्षी नज़र सामने आ रहा है। मीनल चौबे बोली कि बीते 2 सालों में कोई काम नहीं हुआ, अब भी उम्मीद नहीं और 15 मार्च को निगम का बजट पेश होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नगर निगम का बजट 15 मार्च को पेश होने जा रहा है, यानी कि आज के दिन, और इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने एक बैठक रखी है। बजट पेश होने से पहले सवालों और मुद्दों को लेकर भाजपा पार्षदों ने तैयारी की। बजट को लेकर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष पार्षद मीनल चौबे ने कहा कि पिछले 1 साल में कोई भी नया काम नहीं हुआ। जनता की समस्याएं जस की तस हैं। मच्छर धूल अवैध कब्जे बढ़े हैं और इस बजट में युवाओं के लिए क्या कुछ होगा इसे हम देखेंगे। स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए क्या कुछ होगा, शहरी स्वास्थ्य के लिए क्या किया जा सकता है। पार्षदों के काम रुके हुए हैं। महापौर एजाज ढेबर को लेकर मीनल चौबे ने यह भी कहा कि उनकी आंखें स्मार्ट सिटी की चौकाचौंध से चौंधिया गई हैं। हम चाहते हैं कि नगर निगम का बजट शहर के भीतर की अव्यवस्था को सुधारने को लेकर बात करी जाए। किसान की मौत पर विपक्ष पर हंगामा सामने आ रहा है। नवा रायपुर की घटना का काम रोककर चर्चा कराने की मांग की गई। थोड़ी देर रोकनी पड़ी विधानसभा की कार्यवाही। दरअसल नवा रायपुर में किसान की मौत पर बीते दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीते दिन हंगामा हो गया। भाजपा विधायकों ने काम रोककर इस विषय पर चर्चा की मांग की। मांग नहीं मानी गई तो नारेबाजी शुरू करने की बात कही गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही को 5 मिनट तक के लिए स्थगित करना पड़ा। शून्यकाल में भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने स्थगन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर में किसान 70 से अधिक दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा बीते दिन आंदोलन के दौरान एक किसान की मौत भी हो गई और यह लाखों किसानों से जुड़ा मसला है। ऐसे में इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। विधायक बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर आदि ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों को सरकार 50 लाख रुपए का मुआवजा दे आई और यहाँ मृतक किसान के परिजन को केवल 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इसको लेकर भी लगातार बीते दिन हंगामा हुआ। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर, जहां पर प्रशासनिक सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम भूपेश बघेल से सौजन्य मुलाकात की। पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए आभार जताया। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल अपने निवास विधानसभा परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के प्रतिनिधि मंडल के संघ के उपाध्यक्ष आशुतोष पांडे के नेतृत्व में इन्होंने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली के फैसले के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2016 बैच के डिप्टी कलेक्टरों को संयुक्त कलेक्टर के पद पर क्रमोन्नत करने के कैबिनेट के निर्णय को भी मुख्यमंत्री बघेल के प्रति आभार जताया है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना आप तक पहुंचा सके।